हाय कैंसेरियंस। इस वीडियो में दिसंबर के मंथ में हम आपकी रोमांटिक या रिलेशनशिप एनर्जी देखेंगे। दो ऑरिकल कार्ड से आपकी जर्नी का आइडिया होगा। 4 टैरो कार्ड्स हैं जिनसे मैं हर हफ्ते के डेवलपमेंट्स को रीड करूंगी। उनके लिए ऑरिकल कार्ड्स के साथ क्लैरिफाई किया और फिर मोनोलॉजी डेक से मैंने आपके लिए गाइडेंस मैसेज ड्रॉ किया है। सो आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं। पहले 2 कार्ड्स अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई शख्स है जिसके साथ आप सेपरेशन में है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि माजी में कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ ग्रजेस हैं और आप दोनों ही एक दूसरे से दूर रह के अपने आप को हील कर रहे हैं। मे बी आपकी ये भी कोशिश है कि आप इस दफा इस शख्स को रिलीज कर दें, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये रिलेशनशिप अपना टाइम पीरियड खत्म कर चुकी है और आप अब आगे बढ़ते हुए इस शख्स के मतलब आप कोई हेल्दी चॉइसेस करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप इसी तरह के शख्स को दोबारा डेट करें, क्योंकि इस शख्स ने आपको एग्जाइटी दी। इस शख्स की वजह से आपसे रातों को सोया नहीं जाता था। इस शख्स की वजह से आप बहुत परेशान रहते थे। सो मेजॉरिटी के लिए तो मुझे यही नजर आ रहा है कि आप इस शख्स को माफ करके अपने सोल लेसन्स को सीख के आगे बढ़ रहे हैं। अनकवरिंग ट्रेजर का भी यही मतलब है कि ये वो ट्रेजर्स हैं जो इंसान को अपनी ज़ात के अंदर रिफ्लेक्ट करके मिलते हैं। जब हम अपनी तन्हाई में अपने आप के साथ टाइम गुजारते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने ये वाले डायनामिक्स कैसे क्रिएट करें। हमने किस तरह खुद अपने आप को हर्ट किया क्योंकि हम किसी धोखेबाज के साथ थे, या हम किसी फजूल शख्स के साथ अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, या फिर आपको ये एहसास होगा कि ये जो पैटर्न आपस में चल रहा है इसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट किया और उसकी बेसिस पे आप अगले शख्स को भी माफ़ करने को तैयार होंगे और ख़ुद को भी माफ़ करने को तैयार होंगे। सो ये अब आपके अपनी सिचुएशन पे फिट बैठेगा। इस जनरल रीडिंग है, खुद ही देखिए किस तरह फिट बैठते हैं कि क्या आप माजी के शख्स को एक और मौका देना चाह रहे हैं। अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस शख्स का किया हुआ अनफॉरगिवेबल है, अगर आपको ये लगता है कि आप इस शख्स के साथ दोबारा नहीं डेट करना चाहते, नहीं रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते, तो फिर आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे इस महीने की डेवलपमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, स्पेशली थर्ड वीक में। थर्ड वीक में ये होगा कि सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में एंटर करेगा, जो आपका हाउस ऑफ मैरिज है, आपका हाउस ऑफ पार्टनर्स है। तो उस टाइम पे आपकी एनर्जी टेक ऑफ कर रही है। लेकिन अभी हम ये जंपिंग अहेड ऑफ आवर सेल्व्स, मैं सबसे पहले कार्ड को देखती हूँ कि आप शुरू में बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। एग्जाइटी भी है, तकलीफ भी है, समझ भी नहीं आ रही है आपको कि आप क्या करें। मे बी आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, ठीक है। सेकेंड वीक में मुझे फिर वही एनर्जी नजर आ रही है कि आप करेज के साथ अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आपका बहुत जी चाह रहा है कि आप उस शख्स से कम्युनिकेट करें, आप दोबारा उनको मैसेज करें, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड वीक में मुझे नजर आ रहा है कि आप या दूसरा शख्स खुद ही मैसेज कर देगा, स्पेशली अगर वो कोई फायर साइन है। अगर एरीज, लियो या सैजिटेरियस है, स्पेशली यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप किसी लियो या फायर साइन के साथ डील करें तो बहुत हद तक इम्कान है कि वो थर्ड वीक में आपको खुद ही मैसेज कर देंगे, ठीक है। और अगर वो फायर साइन नहीं है तो मे बी ये मैसेज आपकी तरफ से जाएगा, सही है। सो आप उनको मैसेज करेंगे, हो सकता है आपस में ट्रैवलिंग भी हो, एक दूसरे को मिलने का प्लान बने और चीज़ें सॉलिडिफाई हो जाए। ग्रैंड जेस्चर्स के साथ आप लोग एक दूसरे के लिए प्यार को डिक्लेयर करें और एक दूसरे को माजी की गलतियों के लिए माफ करने को तैयार हो जाए। अब अगर आप किसी नए शख्स के साथ डील कर रहे हैं तो वो भी थर्ड वीक में ही आपकी लाइफ में उनकी एंट्री है। मुझे ये कोई ऐसा शख्स नहीं लग रहा जिससे आप बिल्कुल फ्रेश मिल रहे हैं। मे बी आप इनको पहले से जानते थे, लेकिन माजी की हर्ट्स की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कोई डेटिंग नहीं की हुई आप लोगों ने, बिकॉज आप अपने माजी में और पार्टनर्स के साथ डील कर रहे थे, आप भी और दूसरा शख्स भी। लेकिन थर्ड वीक में आप फैसला कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को डेट करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट केमिस्ट्री है आपके बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इस शख्स के साथ महसूस होगी, ठीक है। अगर मैं क्लैरिफायर्स भी देखूं तो उसमें यही नजर आ रहा है कि हेल्दी चॉइसेस की वजह से आप इस माजी के शख्स को अवॉइड कर रहे हैं जिसने आपको बहुत तकलीफ दी। सेकेंड वीक में आप फैसला कर रहे हैं कि आप किसी को डेट करें, और ये भी हो सकता है कि आपको फ्रेंड्स किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, या मे बी आप इस शख्स को पहले से जानते थे और आपने पहले कभी डेट करने का फैसला नहीं किया, लेकिन सेकेंड वीक में आप अपने माइंड को चेंज करेंगे और थर्ड वीक में आपको इनको मिलते साथ महसूस होगा कि दिस पर्सन माइट बी द वन। इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपके बीच में और आपको ऐसा लगेगा कि ये शख्स, इसमें ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी।
और 4th वीक में आप अपने माजी का चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ने को तैयार हो जाएंगे। अगर आप अपने एक्स को दोबारा डेट करना चाह रहे हैं तो आपके बीच में सुलह सफाई हो जाएगी, आप एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ेंगे और रिलेशनशिप का एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने माजी का चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर दिया है, उस माजी के शख्स के साथ बिल्कुल राब्ता नहीं रख रहे और किसी नए शख्स को डेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको फील होगा कि आप इस नई एनर्जी के लिए बिल्कुल हील हो चुके हैं। आप इसमें बहुत फ्रेश एनर्जी लेके एंटर होगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर सोल लेवल तक ट्रांसफॉर्मेशन आई और सोल लेवल तक आप हील हो चुके हैं, ठीक है। और आपके लिए जब मैंने मोनोलॉजी डेक से गाइडेंस ड्रॉ की तो वो थी लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो अभी हम सैजिटेरियस सीजन में हैं, जिसका मतलब है कि ये एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है इस सीजन की। और इसी सीजन में मुझे नजर आ रहा है कि एज सून एज वीनस और मर्क्यूरी अपना साइन चेंज करने वाले इस हफ्ते के एंड पे, वो कैप्रिकॉर्न में मूव करने वाले, तो मोस्ट लाइकली आप अपने इस नए फेज के लिए आइदर विद अ पर्सन ऑफ द पास्ट और विद अ न्यू पर्सन आप रेडी हो जाएंगे कैंसेरियंस, ठीक है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बिगर पिक्चर में चीजों को समझे कि ये एक सोल लेसन था जो आपने अपने माजी के शख्स से सीखा और उसमें उनको एक्चुअली थैंक यू कहना चाहिए आपको कि उन्होंने आपको ये लेसन सिखाया, अदरवाइज आप ये लेसन कभी भी ना सीख पाते, ठीक है। सो उस शख्स से मिलने के बाद चाहे उसने आपको अच्छी तरह सिखाया या बुरी तरह सिखाया, यू हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। सो फॉर दैट आपको उस शख्स का शुक्रिया अदा करना है, उनको उनकी गलतियों के लिए माफ करना और आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, बिकॉज ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के दरमियान। अगर वो एक दूसरे को कोई टफ लेसन भी सिखाएं तो ये आपने दोनों ने एग्री किया था कि हम दुनिया में इनकारनेशन के बाद एक दूसरे को ये वाला सोल लेसन सिखाएंगे। तो बिगर पिक्चर में ये सोल्स की आपस में एग्रीमेंट होती है, ठीक है कैंसेरियंस। सो उम्मीद है ये रीडिंग आपको यूजफुल महसूस होगी, इससे आपको गाइडेंस मिलेगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाय।